नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स अड्डा पे योर क्वेश्चंस माय सॉल्यूशन के अगले सेशन के साथ एक बार फिर से ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन में दिया है इफ द फिगर इन द फिगर पॉइंट ओ इज सेंटर। ओ सेंटर है, अरे बाबा ओ सेंटर है, केंद्र है भैया। अच्छा भाई, अगर ये केंद्र है ओ, इसका मतलब पी क्यू डायमीटर होगा, और अगर पी क्यू डायमीटर है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये 48 डिग्री होगा, क्योंकि ये 42 और 48 मिलकर 90 बनेंगे। अगर ये एंगल 48 है तो ये भी 48 होगा। कैसे भाई? ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये बराबर भुजाएं हैं तो बराबर सामने कोण बराबर होंगे, तो एंगल 48 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए। अगला क्वेश्चन, दो गाड़ियां ए और बी 1 घंटे के भीतर निर्धारित की गई। दोनों गाड़ियों के सभी यात्री हॉल में इंतजार कर रहे हैं। हॉल में बैठने की क्षमता 1500 है, जिसमें से 10% खाली रही। 1500 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 10% खाली है, यानी हॉल में सिर्फ 1350 लोग। कह रहा है इसमें से 40% महिलाएं हैं, तो 1350 का आप 40% निकाल लीजिए, तो आ जाएगा आपका कितना? 1350 का 10% हुआ 135। 135 का 4 गुना यानी 540। 540 महिलाएं हैं, 540 महिलाएं हैं, तो बाकी बचे 810 पुरुष हो गए। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों का 2/3 है। तो प्रतीक्षालय में 1350 लोग बैठे हैं, इसका 2/3, 1350 का 2/3 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450 दूना 900। 900 लोग बैठ सकते हैं ट्रेन में। प्रत्येक ट्रेन में 900 लोग बैठ सकते हैं। कह रहा ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन ए में सवार आधे यात्री महिलाएं, यानी 900 में से 450 आदमी हैं और 450 महिलाएं, और बाकी ट्रेन बी में सवार हो गए। हमको बताना ट्रेन ए में सवार पुरुष, ट्रेन ए में सवार पुरुष हैं 450, और ट्रेन बी में सवार महिलाएं, ट्रेन बी में सवार महिलाएं कितनी? टोटल 540 महिलाएं थी, उसमें से 450 ए में चढ़ गई, तो बची 90, वो चढ़ेंगी बी में। हमको बताना है इनका अनुपात, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 × 9, 9 × 5 = 45, 5:1 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाएंगे, इजी क्वेश्चन था। अगला कह रहा 75 लीटर क्षमता वाले कंटेनर में एक प्रवेशिका मतलब इनलेट, जिससे पानी अंदर जाएगा, और एक निकासी नल लगा है जिससे पानी बाहर निकलता। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। चलो भाई, मैं भरने वाला पाइप ले लेता हूँ ए, वो खाली करने वाला ले लेता हूँ बी। ठीक है, ए भरेगा यानी प्लस में काम होगा, बी खाली करेगा यानी माइनस में काम होगा। कह रहा अगर दोनों को एक साथ खोला जाता तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। 5 मिनट में 75 मिनट भरने का मतलब 1 मिनट में 15 मिनट, 1 मिनट में 15। तो ए भरेगा और बी खाली करेगा, तो ए माइनस बी का 1 मिनट का काम होगा 15। यह है एफिशिएंसी। सारा खेल एफिशिएंसी का होता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। फिर कह रहा अगर निकासी नली की प्रवाह की दर को दोगुना कर दिया जाए, यानी ये भरता रहे और ये दोगुनी रफ्तार से खाली करे, तो कंटेनर का भरने का समय 3 गुना हो जाता है। यानी पहले 5 मिनट में भरता था, तो अब 15 मिनट में भरेगा। तो 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, यानी अब एफिशिएंसी आ जाएगी 5। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताना है कि प्रवेशिका खोली जाए तो कंटेनर भरने में कितना समय लगेगा, यानी मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2a, 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2b, और 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो जाएगा। अब मुझे a चाहिए, तो मैं घटा देता हूँ इक्वेशन को। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। -2b + 2b कैंसिल, बचा a, और 15 दूना 30 से 5 जाएगा तो 25, यानी a की एफिशिएंसी आ गई 25, और a की एफिशिएंसी आ गई 25। टैंक है 75 लीटर का, तो 25 × 75 मिनट में भर जाएगा। आंसर आ जाएगा 3 मिनट। अगला क्वेश्चन, पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है, ये भी ठीक है। दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर 30 का वर्ग है। यहां से क्वेश्चन बना, 30 का वर्ग यानी 900, 30 का वर्ग यानी 900। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, यानी दूसरी संख्या 1800 होगी,
और पहली संख्या 900 होगी, तभी तो इनका अंतर 30 के वर्ग के बराबर आएगा। हाँ या ना बोलो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो पहली संख्या आपकी हो गई 900, दूसरी संख्या आपकी हो गई 1800, तीसरी हमें पता नहीं है, इसके लिए ऊपर की लाइन यूज करते हैं। तो कह रहा पहली संख्या का 70%, तो 900 का 70% निकालेंगे तो 630, प्लस दूसरी संख्या का 45%, तो 1800 का 45% जरा निकालिए कितना आएगा। 1800 का अगर मैं 45% निकालता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 9 18 चौके 72 और 9 81, 810 आ जाएगा। प्लस तीसरी संख्या का 30%, तीसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, तो x का 30% निकाल लीजिए आप, x का 30% निकाल लीजिए, 30/100 होगा, 0 0 मैंने काट दिया। कह रहा है ये जो है 30 के वर्ग से 1020 ज्यादा है, यानी 900 प्लस 1020 तो 1920 के बराबर है। इतनी बात क्लियर होगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप इसको जोड़िए, ये कितना आ जाएगा, 0 3 1 4 और 8 और 6 14, 1440 उधर जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x बटे 10 बराबर 1920 में से 1440 आप घटा दीजिए, तो ये कितना आएगा जरा बताना बाबा। 0 12 से 4 गया 8 और 18 से 4 गया 480 है ना, और 480 को 3 से मैं काट दूंगा तो आ जाएगा 160, और 160 को 10 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 1600, यानी x की वैल्यू आ गई 1600, x की वैल्यू आ गई 1600, यानी तीसरी संख्या 1600 है। अब हमको बताना क्या है, 16 तीसरी संख्या के 5/7 यानी 1600 का 5/7 के 63% यानी 63/100 के 40% की वैल्यू, ये मुझे बताना है। तो सॉल्व करते हैं, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 9 7 9 63 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 32 × 9, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 288 हमारा आंसर आ जाएगा, 288 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है x + yz बराबर 0, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बार बार आप बहुत बार कर चुके हैं, आप किसी को 0 ले लीजिए, ठीक है, मैं z को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं z को 0 ले लेता हूँ, इसका मतलब ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैं x बराबर -y लिख सकता हूँ, x बराबर ये आ जाएगा माइनस का y, रख दीजिए, x बराबर -y, तो -y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का y, y² + y² यानी हो गया 2y², और नीचे भी आ जाएगा y × y यानी y² कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है a और b का औसत इतना है, a और b का औसत अगर मैं निकालूं तो a + b/2 होगा। कह रहा है ये बराबर है किसके, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। मुझे सेटिस्फाई करना ये बराबर ये LHS बराबर RHS, तो a की मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये हो जाएगा a + b/2 बराबर, n की वैल्यू 0 रखूंगा तो a की पावर 1 दैट इज a, b की पावर 1 दैट इज b, और a की पावर 0, n बराबर 0 है ना, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 + 1 बराबर, बात सही है, a + b/2 बराबर a + b/2 बात सही, यानी n की वैल्यू 0 आ गई, हमारा आंसर हो गया n की वैल्यू 0। अगला क्वेश्चन x² प्लस ये बराबर x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 146 का स्क्वायर बराबर 232 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट
पे डिवाइड यूनिट डिजिट से सॉल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस का यूनिट जो डिजिट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो भैया मेरे यहां से अगर मैं देखूं, यहां पर यूनिट डिजिट 6 है, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट मुझे 6 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसका यूनिट डिजिट करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, और ये तो यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भाई देखो, ये वाला टर्म हमारा होगा बड़ा, ये वाला हमारा टर्म होगा बड़ा, तो ये 4 और 4 यूनिट डिजिट, तो यहां से यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, है ना, और ये इधर जाएगा तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा 4, और यहाँ पर यूनिट डिजिट तो 8 ही है। ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये कट जाएगा। इसको तो देखना ही पड़ेगा, इसको तो देखना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से इसको लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। बस 8 3 11 1 12 2 8 5 13 14 5 6 5 11 1 12 3 6 2 8 1 9। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यूनिट डिजिट आ जाएगा 146 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, है ना, और यहाँ पर है आपका 8। ठीक है, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 8 और 6 आपका 14, है ना, माइनस का 4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा ओके ये बड़ी संख्या है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा भैया, तो 4 माइनस का आएगा, 8 माइनस का आएगा, और 6 माइनस का आएगा, ये इधर आएगा, तो 6 4 10 8 18। ठीक है, 18 का मतलब यूनिट डिजिट इधर से 8 आएगा, और इधर 4 आएगा। अब 4 से तो 8 घट नहीं सकता, तो ये 14 हो जाएगा, 14 से 8 गया तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आए, तो या तो वो 6 से होगा लास्ट में, या 4 होगा, तो 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 156। समझा पाया? मैं नहीं समझा पाया, मैंने जल्दी से कर दिया, फिर से समझिए। मैंने देखा ये वाला नंबर बड़ा है, ये स्क्वायर करके इधर आएगा तो घटेगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने देखा कि भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो 6 4 10 8 18, यानी जो नेगेटिव टर्म्स होंगे सारे, उनका यूनिट डिजिट होगा 8, और ये पॉजिटिव टर्म होगा, इसका यूनिट डिजिट है 4। 4 से 8 घट नहीं सकता, तो कैरी लेते हैं, 14 से 8 घटाएंगे 6, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। और किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 हो या फिर 6 हो, तभी स्क्वायर करने पर 6 आएगा, तो 4 वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 156, यानी 6 लास्ट डिजिट है। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त, एक वृत्त ये हो गया, एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं, एक ये हो गया। ठीक है, ये मैंने इनके सेंटर हैं, मैंने बना लिया भैया, इसको आप समझ लीजिएगा, ये सेंटर ऐसे कुछ सर्किल है ना, सर्किल इससे बन नहीं पाता, बना बनाया सर्किल वाला ऑप्शन कुछ होना चाहिए, तो थोड़ा सा है ना, तो पूरा ही मिट गया, पूरा ही मिट गया बाबा। ठीक है, चलो दोबारा से बना लेता हूँ, ऐसे कुछ मान लो। ठीक है, अब ये दिया हुआ है आपका क्या, उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉर्ड 30 दिया हुआ है, और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ये 40 दी है, ये 40 है टोटल। ठीक है, 40 का मतलब अगर मैं ये वाला हिस्सा x मान लूँ, तो ये वाला हिस्सा 40 माइनस x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा भाई, ये टोटल 30 है, तो ये वाला हिस्सा 15 हो जाएगा, और ये वाला 15 हो जाएगा।
अब देखेंगे भाई ये रेडियस है, हमको रेडियस बतानी है, दोनों की रेडियस बराबर है, चाहे आप ये निकाल लीजिए चाहे ये निकाल लीजिए, बराबर ही बात होगी। अब अगर मैं पाइथागोरस देखता हूँ तो ये वाला जो 15 है ये दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा, इसका इधर देख लेंगे तो आर दोनों में सेम है, तो आर स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 और 40 माइनस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40 दूना 80 एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर 225 कैंसिल, माइनस का 80 एक्स इधर आएगा तो प्लस का 80 एक्स हो जाएगा, तो 80 एक्स की वैल्यू आ गई 1600। तो आप देखेंगे 8 दूना 16, एक्स की वैल्यू आ गई 20, एक्स की वैल्यू अगर 20 आ गई यानी ये हिस्सा अगर 20 है ये 15 है, पाइथागोरस लगा देंगे, आर बराबर 25 आ जाएगा। आपको ट्रिपलेट अगर याद हो तो त्रिज्या 25 आ जाएगी ट्रिपलेट से डायरेक्ट, 15 20 और 25। अगला क्वेश्चन। ओके 10 क्वेश्चन हो गए क्या, बड़ी जल्दी हो गए। एक 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 ही क्वेश्चन आज हैं। चलिए कोई नहीं, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मुझे लगता है 8 ही क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर पाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।